तो फर्स्ट अपन ने क्लास में ये डिस्कस किया था कि डाल्टन थ्योरी में क्या था कि उसने बोला कि एटम जो है वो इनडिविजिबल होते हैं फर्दर, और मेन पॉइंट बोला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सेम एलिमेंट के एटम सेम है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होंगे, सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, फिर ये तो मैं ऐसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था। बाद में पॉस्टुलेट उसके सारे फ्लॉप हो गए। क्यों फ्लॉप हो गए? क्योंकि हमें पहले टाइम पता चला कि जो एटम्स है वो डिवाइडेड हो सकते हैं फर्दर इन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो अगर एटम से भी छोटे कोई पार्टिकल है, यानी पहला प्रिंसिपल तो खत्म ही हो गया। फिर बोला कि एक ही एटम, एक ही एलिमेंट में डिफरेंट टाइप्स के एटम हो सकते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। देन बोला कि यार कुछ एटम जो है सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं करते, कुछ कॉम्प्लेक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स रेशियो में कंबाइन करते थे वो अपने को यहाँ से पता था। ओके, फिर अपन ने रेडियो एक्टिविटी की बात करी। सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट वी डिस्कस वाज दी डिस्चार्ज ट्यूब। देखो, जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब डिस्कवरी हुई ना, वो किससे हुई? वो ये मेन बेसिक जो क्रक्स था वो था इसका, किसका? कैथोड रे ट्यूब्स में फर्स्ट टाइम। देखो, कैथोड रेज ट्यूब को ही इलेक्ट्रॉन लेटर स्टेज में बताएंगे। कैथोड रेज ट्यूब में क्या होता है? एक ट्यूब होती है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया जाता, लो प्रेशर पे गैस होता। नॉर्मल सेंस में क्या हो जाता है? गैस का आयनाइजेशन हो जाता। व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन? गैस अपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा। तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो उनको अभी आपको तो पता है सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, आपने सब मॉडल्स पहले से पढ़ रखे हैं, तो आपको थोड़ी सी इजी लग रहा है। बट उस जमाने में जब लोगों को कुछ पता ही नहीं था तो ऐसे डिफिकल्ट लग रहा था उनको। तो फिर ये थ्योरी अपन ने लिखाई थी, और फिर अपन ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ भाई विनीत, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे? So they travel in straight line at very high speed. ठीक है, वेरी गुड। बहुत हाई स्पीड में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट, राघव देख लिया था क्या आपने वीडियो? सर वो एक्सपेरिमेंट के बाद का नहीं देखा हुआ था। अरे देखना चाहिए था यार। चलो आशुतोष तुम बताओ। अभी आज थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, पूरा देख लेना और सेकंड लेक्चर भी देखना आपको। हाँ सर। सर अगर उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो हाँ। वो शैडो बनाएंगी हाँ, ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का शैडो बनाते हैं। वेरी गुड। फिर एक था थर्ड पॉइंट, दिव्यांग थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करो। दिव्यांग। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करो। सर ये हाँ, क्या था थर्ड पॉइंट? सर अगर अपन ने उनके इसमें मतलब ऐसे एक मेटल रखे, मतलब पैडल का शेप ऐसा रहा जैसे व्हील जैसा, तो फिर वो हाँ रोटेट करने लग जाएंगे। हाँ, जैसे मैंने इससे ये एग्जांपल प्रूफ दिया होता ना है कि फूंक मारेंगे वो तो कैथोड रेज मटेरियल है। हाँ, तो उसके अंदर मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, वो चीजों को रोटेट कर सकता है। फिर फोर्थ पॉइंट लिखा था कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल। अच्छा, आप लोगों ने एक्सरे का नाम सुना है क्या? अच्छा, एक्सरे देखो, कभी अगर बोन में फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो अपन एक्सरे करते हैं ना। ठीक है, तो एक्सरे से हेल्प क्या रहती है? एक्सरे से कोई फ्रैक्चर है ये सब अपने को पता चल जाता है। ठीक है, ओके, ये चीज है। देन देन बेटा, अभी नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सॉरी फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं आज की तारीख। एनी सेकेंड, फिफ्थ पॉइंट लिखे। फिफ्थ पॉइंट लिखे, कैथोड रेज affect photo
फोटोग्राफिक प्लेट, कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? अच्छा ध्यान से मेरी बात समझना, आज से बहुत समय पहले जब मैं छोटा बच्चा था, तब उस समय पे कैमरास, फोन पे फोटो नहीं खींचते थे, लोग ऐसे कैमरे रखते थे, ठीक है, और वो फ्लैश वाले कैमरे होते थे, डिजिटल कैमरे नहीं होते थे, उसके अंदर ऐसे रोल होता था, ठीक है, शायद किसी मूवी में, पुरानी मूवी में आपने देखा हो, उसके अंदर ऐसे रोल होता था, और वो जब फोटो खींचता था तो उस रोल में नेगेटिव क्रिएट होते थे, तो ये ऐसे एक रोल होता था, ठीक है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट होती थी। अगर कैथोड रेज इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएंगे तो वो फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। कैथोड रेज अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। कितनों को पता है फोटोग्राफिक प्लेट ऐसे कुछ होते थे, नेगेटिव रोल? कभी देखा है क्या मूवीज में? यस नो बोलो। अगर फोटोग्राफिक प्लेट को कैथोड रेज से इंपैक्ट करें या कैथोड रेज पास होंगी तो वो फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो जाती है। खराब होना मतलब, जैसे मान लो कोई फोटो है, ये फोटोग्राफिक प्लेट जो है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को अगर आपने देखा होगा, ये लोग नेगेटिव से जब इमेज बनाते हैं, नेगेटिव होता है, और उससे एक मेरे को इमेज फोटोग्राफ बनानी है, तो वो फोटोग्राफ बनाने के लिए एक रेड से रूम में जाते हैं, एक काइंड ऑफ रेड रूम रहता है। आपने कोई मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज, आज के जमाने में सब तो ऑनलाइन हो ही जाता है, फोन से ही कैमरे से बेटर फोटो आती है, तो ऐसे रेड रूम में इसकी वजह से, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट को जब बाहर निकालते हैं तो जो सनलाइट है ये सब इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने देखा कैथोड रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को इम्पैक्ट करता है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देवेश, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ये पॉइंट लिख लेंगे। अच्छा एक और पॉइंट देखो, ये सबके नोट्स चाहिए मेरे को। जैसे 1 तारीख को लॉकडाउन हटा, मैं आपको सेंटर पे बुलाऊंगा नोट्स चेक करने के लिए। कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, ये पॉइंट लिख लीजिए। सेकेंड, तो 6 पॉइंट, कैथोड रेज, कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरोसेंस, ठीक है, फ्लोरोसेंस मतलब चमक, ऑन ZNS सरफेस या ZNS सरफेस या कोटिंग। देखो ध्यान से, मैंने आपको एक ये जो बनाया था कैथोड रे, तो उसमें यहाँ पे देखो ZNS की कोटिंग डाली थी, ZNS की कोटिंग डाली थी, तो क्या होता है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स, देखो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी पास हो रहे हैं, इसके थ्रू भी जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर स्ट्राइक करेंगे ऐसे, जब इस बैकग्राउंड पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, चमकने लग जाएगा, ये कोटिंग जो है ZNS की कोटिंग, ये चमकने लगेगी, ठीक है, फ्लोरोसेंस यही होता है, चमकना, फ्लोरोसेंस चमकने लग जाता है, तो ये ZNS कोटिंग का यही काम है। आपको पता चल रहा है कि यहाँ से कैथोड से कुछ आ रहा है और यहाँ की तरफ आ रहा है, तो आपको लगेगा कि यार यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ZNS की कोटिंग मिलेगी, ZNS की कोटिंग पे फ्लोरोसेंस होगा। फ्लोरोसेंस का मतलब ऐसे कुछ चमकने लग जाता है। जैसे वॉल है, एक वॉल है, आपने क्या किया, एक टेनिस बॉल ली, आपने क्या लिया, एक टेनिस बॉल लिया, और ये बॉल को हिट कर रहे हो, ठीक है, और ये टेनिस बॉल जो है, मतलब लेट से कुछ इसको वाटर में अपन ने डाल दिया, वाटर में डाला है और ये गीला हो गया है, तो अगर आप दीवार पे मारोगे तो क्या होगा, वहां पे काइंड ऑफ स्पॉट सा गिर जाएगा। तो वैसे ही ये भी हो रहा था कि अगर जो मैंने फ्लोरोसेंस लगाया है, ZNS लगाया है, उस पे ये स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स,
अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किए तो ये चमकने लगता है। क्या ये 6 पॉइंट क्लियर है? फटाफट छापो इसको और पूरा सबको याद हो गया? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट डाले 7 पॉइंट। नेक्स्ट डाले 7। बेटा, अरे सॉरी, माइक ही बंद था। मैंने आपसे पूछा कि आपने, सॉरी सॉरी, माइक बंद था। आपके मैग्नेट देखा है आपने? तो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, उन पोल्स के नाम क्या होते हैं? पोल्स के नाम क्या होते हैं? नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। सिमिलरली नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, वैसे ही जो एक होता है प्लेट, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक प्लेट, दिस इज इलेक्ट्रिक प्लेट। और जैसे इलेक्ट्रिक प्लेट होता है, तो अगर इधर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट होगा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक प्लेट होगा। ये भी इलेक्ट्रिक प्लेट है, ये भी इलेक्ट्रिक प्लेट है, बट दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, अब मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, जैसे ही इसके अंदर एंटर किया, बताओ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा? इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जाएगा कि डाउनवर्ड जाएगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। टेक्स्ट करो बेटा, टेक्स्ट करो, टेक्स्ट करो। अरे मेरे को नहीं पता चलेगा किसकी आवाज है, क्यों हर्षिल ने बोला, अर्जुन ने बोला, अब मेरे को पता चल गया खुशी ने डाउनलोड किया है, सिमरजोत ने डाउनलोड कर दिया, सोहम ने डाउनलोड कर दिया, विनीत ने किया, राघव ने किया। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने ऐसे पास किए, तो कॉमन सेंस की बात है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये
प्लेट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर तो रिपेल मारेगा और नीचे जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैग्नेट है और यहाँ पे मैग्नेट है, मतलब और ऊपर साइड होगा, तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। तो आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि ये जो है ना डिफ्लेक्ट करता है। ये अगर आपने नॉर्थ और साउथ पोल में डाल दिया इलेक्ट्रॉन्स को तो अभी भी ये घूमेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज यू विल लर्न इन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। जब मैं आपको मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा तब ये कैसे डिफ्लेक्ट होगा, कितने एंगल से, वो सब हम 12th में करेंगे। ये आपको ये भी 12th में आएगा, एक अलग से चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान से मेरी बात समझना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड व्हाट दे डिड वाज दे पास्ड दिस, व्हाट वाज दैट, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो प्लेट्स थी, जैसे ऐसे दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन को डाला। जब इलेक्ट्रॉन को डाला तो उन्होंने देखा कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उन्होंने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स को बाद में पता चला, पहले उन्होंने कैथोड रे पे एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड रे पे देखा कि इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनको पता चल गया, अगर देखो, अगर कोई चीज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही, मतलब कैथोड रेज का क्या चार्ज है, अगर कोई चीज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब कैथोड रेज के पास क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो उन्होंने उसका चार्ज पता चला लिया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। लेटर स्टेज पे पता चला कि वही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और उन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल लगाया और इलेक्ट्रॉन्स को बीच से पास कराया, तो देखा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इन डेप्थ आपको 12th में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। सो इधर लिखेंगे 7 पॉइंट में, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको नीचे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो 2 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट एकदम सिंपल है, पॉइंट लिखे, नोट करके पॉइंट लिखेंगे। कैथोड रेज when placed in electric and magnetic field, when placed in cathode rays, when placed in electric and magnetic field, then a deflection of the rays is observed, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। सर हाँ, ये रेस तो ये इनविजिबल है ना, तो डिफ्लेक्शन मालूम कैसे पड़ा? डिफ्लेक्शन जैसे अभी ZNS कोटिंग करके रखी थी, ZNS कोटिंग करके रखी थी, कुछ चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, बैटरी लगा दी, तो यार इससे ज्यादा चार्जेस आ रहे हैं, ZNS की कोटिंग लगा के देख लो, अरे कुछ चीजें यहाँ पे स्ट्राइक कर रही, ठीक है। तो ये जो इनविजिबल चीजें होती हैं उनको पता करने का दूसरा तरीका रहता है, दिखाई नहीं देंगी, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सर तो मैग्नेटिक फील्ड है उधर, ये कहाँ पे डिफ्लेक्ट होंगी? अभी मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता नहीं है, आइडिया नहीं है, अभी वेट करो, वो सर्कल में घूम जाता है, ठीक है, सर्कल में घूम के वापस रिबाउंड करता है, वो मैं आपको 12th में उसकी पूरी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। तो अलग से फोर्स लगता है उस पे, V क्रॉस B करके, वो बाद में करेंगे, अभी वेट करो उसको, आप अभी समझ नहीं पाओगे। एक्चुअली वही है ना, जब आप पूरी 11th 12th की फिजिक्स कर लोगे
उसके बाद में वापस से मॉडर्न फिजिक्स में यही सारे चैप्टर्स वापस रिपीट होंगे। तो उस समय आप पूरा एकदम मतलब ज्यादा बेटर बता पाओगे। अच्छा हाँ ये चीजें ये थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सबने छाप लिया? छाप लिया तो डन लिखो। छाप लिया तो मैसेज में डन लिखो। केजीपी सर करके मैसेज है, उसमें डन लिखो। समझ में आ रहा है यश? यस सर। ओके, रियल समझ में आया? यस सर। ओके, अब उन्होंने क्या पता चला, उनको क्या कंक्लूजन निकला इससे? क्या कंक्लूजन निकला? नीचे, उसी के नीचे लिखेंगे। दी कैथोड, इसी के नीचे है ना, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी के अंदर। द कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स the positive, are deflected towards the positive end of the electric field, positive end of the electric field, positive end of the electric field, which shows that cathode rays are negatively charged particles। ठीक है, ठीक है, तो इससे पता चला कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज है। फिर उनमें देखा उनके पास मास भी है, ये भी पता चला वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं बहुत हाई स्पीड से, वो शेडो भी बनाती हैं, वो ZNS के सरफेस, जो ZNS की कोटिंग होगी उस पे फ्लोरोसेंस भी लेके आते हैं। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट्स हो गए? 7 पॉइंट्स। आई होप दिस 7 पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड का अभी बस इतना याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों में डिफ्लेक्ट होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड में रेडियस में घूमता है, अलग अलग सर्कल्स, सॉरी रेडियस के सर्कल्स में घूमेगा, वो 12th में करेंगे अपन। सवाल ही ऐसे आएंगे 12th में। लास्ट फाइनल पॉइंट यहां तक लिख लिया? अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये बहुत खतरनाक पॉइंट मिला 8वां, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 8वें एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज का फिर उन्होंने नो डाउट सेपरेशन किया अलग अलग मेथड से, तो उसमें देखा उसका चार्ज, ये पता चल गया चार्ज है, ये पता चल गया मास है उसमें, ये भी पता चल गया मास है चार्ज है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं रेशियो निकालूं चार्ज अपॉन मास का, तो चार्ज बाय मास का रेशियो सेम आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द इन कैथोड रेज, पहले तो लिख लेते हैं, पहले पॉइंट्स बता देता हूं। द रेशियो, पहले ये पॉइंट लिखो, द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, charge to mass, that is Q by M, which is known as specific charge, which is known as specific charge, SC, is same for all cathode rays, is same for all, is same for all
cathode rays irrespective of the gas used in the tube. ध्यान से सुनना, इन्होंने देखा कि जो Q by M का रेशियो है, Q by M स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, इट इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज, चाहे उसमें आप हाइड्रोजन डालो, ऑक्सीजन डालो, नाइट्रोजन डालो। देखो ये आयनाइज होके क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन है, ये आयनाइज होके O प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इनको देखा कि यार ये जो चीज है कैथोड रेज है, इसका मास सेम ही है। मैंने कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, सब में इसका मास सेम ही आता है, सब में इसका चार्ज सेम ही आता है। ये कॉपी कर लें, समझ में आया क्या? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास एंड चार्ज फिक्स है, तो सारी कैथोड रेज जितनी भी निकली उनका चार्ज बाय मास का रेशियो फिक्स आना चाहिए था, तो इनको ये भी रेशियो फिक्स आ गया। इतनी बात सबको समझ में आई? हो गया तो डन लिखो। सबका हो गया? ओके। अचल, राघव, खुशी, सोहम, अनुज, यश, आशुतोष, विनीत। ओके, तो किसी बच्चे को पता है क्या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को भी पता है? नेगेटिव तो होता है, बट वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वेरी गुड, सिमरन को भी पता था। नहीं, सिमरन, सॉरी। हाँ भाई, सो नेगेटिव होता है, नो डाउट नेगेटिव होता है। हाँ, तो कुछ पूछा था? नो कुछ भी नहीं। नो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू कितना आएगा? स्पेसिफिक चार्ज इज Q by M। जरा वैल्यू बताओ कितनी आएगी ये? इसकी वैल्यू जरा सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू बताओ, कैलकुलेटर यूज करो। स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेज की क्या आएगा? कितना आएगा? कैलकुलेट करो। अरे कैलकुलेटर से निकालो। वैल्यू बताओ।
वैल्यू बताओ। नहीं आया किसी का भी? सर आ गया, लिखा आंसर। ओके, आंसर लिख दिया। ओके ओके, अरे डिवाइड करके, हाँ आंसर कितना आएगा? सर वो नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। देखो ये आ जाएगा 16/91 एंड ये हो जाएगा 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा तो +31। तो इसकी वैल्यू, एक सेकेंड ना, ओके देखो जरा, इसकी वैल्यू आप लोगों ने निकाली, कितनी निकाली? 0.17, और ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 12। ठीक है, 1 पॉइंट, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। क्या सबको क्लियर हो गया? ये 1.75 भी बोल सकते हो। हाँ, सबको स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेस पता चल गया? तो इसकी कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज आपको पता रहना चाहिए। कैथोड रेस ही लेटर स्टेज पे जाके इलेक्ट्रॉन हुआ। सो वेरी गुड, यहां तक सबने छाप लिया। 7 से 8 पॉइंट सबको क्लियर है? इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता। पहला, कैथोड रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बहुत हाई स्पीड से, वो फिर शैडो क्रिएट करती हैं। उनके पास मास है, मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसके वजह से वो एक पैडल व्हील को रोटेट कर सकती हैं। फिर वो बोला कि वो पेनिट्रेट भी करती हैं एल्यूमिनियम या अदर मेटल्स को। फिर कैथोड रेस इफेक्ट करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स को, कैथोड रेस इफेक्ट करती हैं फोटोग्राफिक प्लेट्स को। फिर कैथोड रेस फ्लोरोसेंस यानी चमक भी क्रिएट करती हैं ZNS की कोटिंग या सरफेस पे। फिर अपन ने देखा कैथोड रेस जो है उनको अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो डिफ्लेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है, इसकी वजह से पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज है। और कैथोड रेस का चार्ज बाय मास का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 1.75 into 10 to the power 11 कूलम पर केजी। ठीक है, आई गेस ये सबको पता चल गया। यहां तक सबको क्लियर है? सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की डिस्कवरी हो गई, कैथोड रेस की डिस्कवरी हो गई। ओके, अब आप देखो लेटर स्टेज पे पता चला अपन सिर्फ प्रॉपर्टीज याद करेंगे, प्रॉपर्टीज याद करेंगे, और किस साइंटिस्ट ने कब किया, किसको कैसे पता चला, कौन सी चीज कब दिखी, वो अपना कोई भी कंसर्न नहीं है, अपने को फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद में देखो आपको पता है ओवरऑल, ये 50 खत्म हो गई। ओवरऑल एटम जो होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। ओवरऑल एटम न्यूट्रल है एंड आई एम गेटिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन दी एटम, कि भाई एटम से नेगेटिव चार्ज मिला। अगर एटम से नेगेटिव चार्ज मिला तो फिर कुछ पॉजिटिव कंटेंट भी होना चाहिए। उसका कैसे पता चला? उसका पता चला बाय डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। क्या पता चला? एनोड रेस। ठीक है, ये तो सबको हो गया ना यहाँ पे। फिर सेकेंड है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस। कैथोड रेज हो गया, अब एनोड रेज हो गई। एनोड रेज से क्या मिला? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या प्रोटॉन बोल सकते हो आप। ठीक है, बट प्रोटॉन एक स्पेसिफिक आपके पास एलिमेंट था,
अच्छा आप देखना जरा, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ये आपके पास में सेम ट्यूब है, इसी सेम ट्यूब को कई साइंटिस्टों ने कई साल एक्सपेरिमेंट्स में लिया। इन्होंने पहले जैसा ही एक्सपेरिमेंट किया, वैक्यूम तक क्रिएट कर लिया। ये चाहिए तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, देन ऐसे, एंड ये ऐसे। तो इन्होंने सेम ये वाला सेटअप था, ओके, ये वाला सेटअप था। अच्छा अब इन्होंने थोड़ी सी चीज क्या कर दी, देखो जब आपका H जो हुआ, H एटम किस में ब्रेक हुआ, H प्लस और इलेक्ट्रॉन में। यार ये नेगेटिव चार्ज तो मिल गया, अब पॉजिटिव चार्ज भी है, ओवरऑल मेरा एटम क्या है, न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मिला तो भैया ये पॉजिटिव किधर गया, तो ये बाद में पता चला कि देखो इसको मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था कैथोड, इसको क्या बोला था, कैथोड, इसको क्या बोला था, एनोड, ये चीज बोली थी ना। अब क्या किया इन्होंने, ये जो कैथोड कैथोड है ना, कैथोड, इस कैथोड को इन्होंने इसके अंदर कुछ होल्स किए, होल्स मतलब जो एग्जैक्टली मेटल सरफेस था उससे थोड़ा सा इसको थोड़ा बड़ा बना के इसके अंदर होल्स किए, मतलब इतने बड़े होल्स नहीं, वो उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटे छोटे होल्स किए। तब इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे अगर मैं जिंक कोटिंग करूं, यहाँ पे जिंक कोटिंग करूं, ZnS की कोटिंग करूं, तो ये ZnS की कोटिंग चमकने लग जाती। देखो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाता, तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे गए, ये कैथोड रे हो गई, ये CR रेज हो गई। अब इन्होंने लेटर स्टेज पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, यार यहाँ पे ZnS का सरफेस चमक रहा है, यानी इसका मतलब कुछ और एक्स्ट्रा चीज उस साइड कैथोड की तरफ जा रही है। अच्छा अगर कैथोड की तरफ जा रही है तो उन्होंने क्या बोला कि यहां से एक दूसरी पॉजिटिव चार्ज एनोड रेज मिल रही, क्या मिल रही है, एनोड रेज, सेम डिस्चार्ज ट्यूब भी है, ये नेगेटिवली चार्ज, इसको बोल दिया कैथोड रेज। अब भैया ये H प्लस भी जाएगा ना कहीं, तो अब H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल के पास में, क्योंकि H प्लस पॉजिटिव है तो वो किधर जाएगा, कैथोड के पास में। तो पीछे कैथोड के पीछे उन्होंने होल कर लिए और ZnS की सरफेस पे गिरा के देखा, अरे यहाँ पे तो अपन कुछ अलग ही सोच रहे थे, अपन सिर्फ एक सोच रहे थे कैथोड रेज, बाद में कई सालों बाद पता चला अरे नहीं, उसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी चलता और पीछे की तरफ जो जा रहा है तो वो लगा कि एनोड से आ रहा है, तो उसका नाम उन्होंने एनोड रेज रख दिया। क्या एक्सपेरिमेंट समझ में आया, यहाँ पे वैक्यूम है, वैक्यूम है, ठीक है, वैक्यूम पंप है, इधर गैस एट लो टेम्परेचर है, इसके अंदर जो है क्या है, गैस एट लो प्रेशर। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो आपको कैथोड रेज में मिल ही रहे थे, अपने को इस डायरेक्शन में और मिल रहा है, दैट इज एनोड रेज, दैट इज एनोड रेज। देख लो, इसको इसको समझने में किसी को डाउट आया, भैया पॉजिटिव चार्ज थे, अब नेगेटिव चार्ज तो आपने लेके बोल दिया, हंगामा कर दिया, कैथोड रे मिल गया, कैथोड रे, वो पॉजिटिव चार्ज किधर गया, पॉजिटिव चार्ज पीछे आता है इधर, तो उसी को बाद में इन्होंने नाम लिख दिया कैथोड रेज, सॉरी एनोड रेज। कैथोड रेज इधर जाती, कैथोड रेज लेफ्ट की तरफ जाएंगी, एनोड रेज इधर। आई होप इतना सबको पता चल गया, ये ड्रॉ कर लीजिए, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, सेम सेटअप, डिस्चार्ज टू भी है, उसी के सेटअप से ये पता चल, हो गया तो डन लिखे।
वेरी गुड। अनुज ने लिख लिया, अर्जुन ने लिख लिया, प्रियल ने लिख लिया। नोट्स अच्छे बनाने। सिद्धांत, यश, प्रियंका, बाकी लोग ने नहीं लिखा। आशुतोष, राघव, मनन, हर्षिल, ओके। ध्यान से सुनिए, अभी मैं थ्योरी लिखा देता हूँ ना। लिखे। ये कोई दूसरे अंकल ने एक्सपेरिमेंट किया था इन 1886। गोल्डस्टीन performed the same experiment using term, use a scientific term, perforated cathode। इसका मतलब having holes or canal rays, having holes or canal rays, and found that rays are not only traveling from cathode to anode, but simultaneously also traveling from anode to cathode, and passes through holes or canals of cathode, which were termed as anode rays। ध्यान से इसको लिख के स्टेटमेंट को रीड करके मुझे बताओ, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? जैसे राइट से लेफ्ट कैथोड रेज चल रही थी, सिमिलरली कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी ट्रैवल हो रहा था राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। सेम टाइम पे एनोड से कैथोड भी कुछ जा रहा था, क्योंकि ये एनोड से आया, इसकी वजह से इनको नाम दिया एनोड रेज। क्योंकि ये एनोड से आया, इसकी वजह से नाम रहा इनका एनोड रेज। सन 1886 में गोल्डस्टीन ने सेम एक्सपेरिमेंट परफोरेटेड कैथोड से किया, जिसके अंदर होल्स थे या कैनल रेज थे, और ये फाइंड किया कि रेज सिर्फ और सिर्फ कैथोड से एनोड नहीं, एनोड से कैथोड भी जाती है। इनको क्या दिया नाम? इनको नाम दिया एनोड, या इनको कैनल रेज भी बोल देते हैं, कभी कभार कैनल रेज भी बोल देते हैं।
क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हो गया तो डन लिख दो। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ओके, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्लियर तो है ना? कुछ भी डाउट है प्लीज पूछ सकते हो आप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भैया जरा बताइए। पहला देखिए, अच्छा ये भी क्या करेगा, ध्यान से सुनना, इसके पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, बाकी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, अब ये रे है इधर, इधर अपना मान लो कैथोड रे चल रहा है तो इधर एनोड रे चल रहा है। अच्छा ये भी क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। क्या करता है, ये भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है, हाई स्पीड से चलता है। ये भी मटेरियल है, मटेरियल है तो व्हील्स को रोटेट कर सकता है, पेडल व्हील को रोटेट कर सकता है, ठीक है। अच्छा ये क्या करेगा, ये भी ZNX की कोटिंग पे फ्लोरोसेंस लाएगा। दूसरा क्या करता है, ये भी आपके फोटोग्राफिक प्लेट को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी। ये भी पेनिट्रेट करता है एल्यूमिनियम, छोटे जो थोड़े से हल्के लेवल के मेटल्स होंगे उनके थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है छोटे लेवल पे। बहुत बड़े जितना इलेक्ट्रॉन्स कर पाता है उतना पेनिट्रेशन पावर नहीं है, बट है इसका भी पेनिट्रेशन पावर है, बट थोड़ा छोटा है। अच्छा इसमें मेन डिफरेंस क्या है, आप ध्यान से समझना। ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मेन डिफरेंस बता दूं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे नेगेटिव नेगेटिव प्लेट है। मैंने यहां से एनोड रेस को भेजा, एनोड रेस को भेजा, एनोड रेस, एनोड रेस में पॉजिटिव चार्ज होगा, तो बताओ वो किधर जाएगा, नीचे कि ऊपर? अच्छा मैंने चार्जेस डिफरेंट कर दिए क्या? जैसे पिछले वाले को तो मैंने डाउनवर्ड किया था, रूल को चेंज कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, ये देखो ये अरे नहीं, ध्यान से सुनो, अरे चेंज हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। रुक जाओ, अब हो गया, अब हो गया। अब बताओ कि किधर किधर जाएगा, ये एनोड रेस किधर डिफ्लेक्ट होगी, एनोड रेस ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, अपवर्ड्स। बस ये डिफरेंस, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट ये प्रॉपर्टी डिफरेंस आई क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड रे से अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट, ठीक है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज, फोटोग्राफिक प्लेट भी मटेरियल है तो पेडल व्हील को रोटेट करेगा, शेडो क्रिएट करता, सारे प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट ये वाली है और एक स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें पॉइंट लिख लीजिए, बाकी सारे पॉइंट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखें एनोड रेस, एनोड रेस have nearly the same properties, same properties as that of cathode rays, as that of cathode rays. Only difference is that they are deflected, they are deflected to the negative plate, they are deflected to the negative plate of the terminals of an electric field, of an electric field. This shows that they are positively charged. This shows that they are positively charged.
दिस शोज दैट दे आर पॉजिटिवली, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, फिर पता चला पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है क्या? हो गया? डन लिखें। सारी प्रॉपर्टीज सेम है एक्सेप्ट ये वाला, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ओके स्वाम, प्रियल, ठीक है बेटा, सबने छाप लिया? सिद्धांत, विनीत, दिव्यांग, साक्षी, रौनक, तन्मय। ओके देन एक और डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस देखते हैं। देखो यार ये पॉइंट देखो, H कन्वर्ट होता है H प्लस और इलेक्ट्रॉन में, O कन्वर्ट होता है O प्लस और इलेक्ट्रॉन में, N कन्वर्ट होता है N प्लस और इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो साइड की जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सारे के सारे क्या है? दीज आर कैथोड रेज, दीज आर कैथोड रेज। अच्छा ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? दीज ऑल आर एनोड रेज। अच्छा ये एनोड रेज है, तो इन सब के चार्ज क्या है? इन सब के चार्ज पॉजिटिव है। बट ये बताओ यहाँ पे ये H प्लस है, यहाँ O प्लस है, यहाँ N प्लस है, तो O प्लस N प्लस सबका चार्ज तो सेम है, बट क्या इन सबका मास भी सेम होता है क्या? मास सेम होता है क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबका मास सेम होता है कि डिफरेंट होता है? दे हैव डिफरेंट मास। तो इन्होंने देखा कि जो स्पेसिफिक चार्ज निकालते हैं वो एनोड का गैस पे डिपेंड करता कि कौन सी गैस आपने ली है। ठीक है, तो ध्यान से लिखेंगे अपन, ये ऊपर ये कॉपी करके अपन लिखेंगे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज, ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन nature of gas, nature of gas taken in the tube, taken in the tube, which indicates which indicates that the positive particles, that the positive particles, which indicates that the positive particles are different for different gas, for different gases. ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज है कैन एनोड रेज, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे जो कि आपने ट्यूब में ली है, तो उससे पता चलता है पॉजिटिव पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। देखो ये H प्लस, O प्लस, N प्लस सारे डिफरेंट है अलग अलग गैस के लिए, E नेगेटिव सब में सेम है। आप लो तो फिर डाल लिख, थम्स अप दे दो या डाल लिख दो। ओके बेटा।
नेक्स्ट देखो, ध्यान से सुनना, ये एक पॉइंट आपको बता दूं। देखो, इन ये एनोड रेज में ऐसा देखा गया, जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, स्पेसिफिक चार्ज वो Q/m होता है, ठीक है। तो मेरे पास में H है, O है, N है, मेरे पास में H है, O है, N है। ये बताओ, जिसका मास कम उसका स्पेसिफिक रेशियो ज्यादा, जिसका मास कम उसका स्पेसिफिक रेशियो ज्यादा। तो इनमें बताओ सबसे कम मास किसका है? इफ m is small then specific charge is more। इन सब में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा मास कम किसका है? इसका मिनिमम है, इसका 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, इसका कितना? 14। तो मास सबसे कम हाइड्रोजन का है, तो उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा है। तो लिखेंगे इफ मास इज लेस देन स्पेसिफिक चार्ज इज मोर। लिखेंगे द स्पेसिफिक चार्ज दैट इज Q/m रेशियो is maximum is maximum for hydrogen, which shows that positive particle obtained from hydrogen gas is the lightest. Hydrogen gas is lightest, and this particle is named as प्रोटॉन। इसी पार्टिकल को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, ठीक है। इसी पार्टिकल को बोलेंगे प्रोटॉन। H+ जो होता है ना, H+, आपको ये चीज पता है क्या? हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो सिर्फ इसके पास प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन बचेगा। तो H+ ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। H+ ही प्रोटॉन होता है। और स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन निकालें तो देखो क्या है? Q/मास। Q कितना है इसका? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और मास कितना है इसका? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये है कूलम। निकालो जब 1.6 1.6 निकालो, कितना आता? कितना आएगा? ये समथिंग अराउंड, नहीं यार, ये 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67 करो ना। 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67 करो, कितना आएगा? 9.58 इंटू 10⁻7 आ रहा है मेरा। आप लोगों का भी यही आ रहा है क्या? यस सर। सबका यही आया? कूलम पर केजी।
सबका आया क्या ये 9.58 into 10 to the power 7 कूलम पर kg. तो दिस इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन. बाकी सारे नॉन एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका है? प्रोटॉन का है. ठीक है, किसमें? एनोड रेस में. और अच्छा ये बताओ किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? मैसेज करो. स्पेसिफिक चार्ज आपसे पूछे प्रोटॉन का ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का, किसका ज्यादा होता? तन्मय, सोहम, सिद्धांत, साक्षी, बताओ बेटा. रौनक, देखो इसका 10 to the power 7 है, उसका कितना था? 10 to 10 to the power 11. किसका ज्यादा है? स्पेसिफिक Electron. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, इतना सबको ये बात समझ लीगा. ठीक है, तो कैथोड रेज भी हो गया, एनोड रेज भी हो गया. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. बेटा प्रियल, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है बेटा. उसमें Yes, 10 to the power 11 था, इसमें 10 to the power 7 के राउंड ही आ रहा. yes, sir. ठीक है, सिद्धांत यस सर. क्लियर है क्या? यस सर. ओके, तो लास्ट फाइनल डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स. फाइनल में अपने पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. अच्छा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुई थी. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुई थी. बताओ क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. अब ये लोग क्या थे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या थे? पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये प्लेट से डिफ्लेक्ट होके पता चल गया था. अब बहुत लंबा समय लगा प्रोटॉन्स की सॉरी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी में. तो थर्ड पॉइंट लिखें, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. बेटा आपको है ना, किसने कैसे डिसाइड किया, कैसे क्या किया, ये साइंटिस्ट लेवल के क्वेश्चंस में नहीं जाना है. आपको एक कट टू कट पॉइंट याद रखना है. क्या करना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में? लिखें, इन 1932 साइंटिस्ट का नाम था चैडविक. चैडविक वाज bombarding thin sheet of beryllium with alpha particles. ठीक है, उसने अल्फा पार्टिकल से बेरिलियम को. अल्फा पार्टिकल किसी को पता है क्या होता है? खुशी, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? सर वो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम्स रहते हैं. वेरी गुड. तो ये बेरिलियम है मेरे पास में, और उसको मैंने हीलियम विद अ पॉजिटिव चार्ज. तो हीलियम जो है उसमें उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास उसका एटॉमिक मास 4 होता है. अगर मैंने बेरिलियम को हीलियम से बम्बार्ड किया तो मेरे को मिलता है कार्बन 6 और ये 12. और एक और चीज मिलती है, ध्यान से सुनना. जब इसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, देखो डिनोमिनेटर बोल रहा हूं, नीचे वाला 4, ये 2. इस साइड प्रोटॉन्स कितने हैं? इधर 4 हैं, इधर 2 हैं. तो यहाँ पे कितने हुए? यहाँ पे 6, यहाँ पे 0. तो नीचे वाला और ऊपर वाला, ऊपर कितने? 9, ऊपर कितने? 4. तो 9 + 4 13, 12 और 1 कितने हो गए? 13. 9 + 4 इज 13, 12 + 1 अगेन 13. ऊपर वाले का सम ठीक है, बैलेंस होना चाहिए. ऊपर वाले का सम राइट हैंड साइड
एंड लेफ्ट हैंड साइड में सेम होना चाहिए। नीचे वाले का सम, नीचे वाले का सम भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये जो मिला ना, इसी को फिर थोड़ा टाइम लगा, तो इसी को फिर न्यूट्रॉन बोला गया। ठीक है, तो ये कॉपी कर ले। चैडविक ने ये कॉन्सेप्ट किसका है? दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन में सम ऑफ प्रोटॉन, सॉरी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन शुड बी सेम। ये प्रोटॉन्स है, ये यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी आ जाते हैं आपके। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये वाले सम सेम होना चाहिए। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो Chadwick found that a new particle, Chadwick found that a new particle which is electrically neutral, which is electrically neutral, which is electrically neutral, but having mass slightly more than proton are emitted. कॉपी कर लीजिए, स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है बढ़िया से। चैडविक ने ऑब्जर्व किया कि यार अपने को कुछ एक एक्स्ट्रा पार्टिकल मिलता है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से, उसका मास थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से। ठीक है, लिख लिया। और उसने ये चार्जलेस पार्टिकल का नाम दिया न्यूट्रॉन। कौन अंकल थे? चैडविक। ठीक है, ओके। और दिस लिख लीजिए, दिस चार्जलेस पार्टिकल was named as neutron by Chadwick। ठीक है, ओके। तो जो डाल्टन ने बोला था कि एटम सबसे छोटा है, वो अब डिसअप्रूव हो गया, और अपने को क्या मिल रहा है? अपने को मिल रहा है कि प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। तो आप लिखेंगे, सो नॉट एटम बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron are the fundamental particles present in
present in all atoms. ठीक है, नोट करके लिखेंगे हाइड्रोजन is the only atom which does not contain neutron. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये पहले की बात है, आपके सिलेबस में सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन्हीं को मानना है। इसके अलावा है ना, अभी नए और मार्केट में पार्टिकल्स आ गए हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये नाम सुना है क्या आपने? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, ऐसे बहुत सारे नाम। और भी चीजें डिस्कवर हुई हैं जो और भी ज्यादा फंडामेंटल है, बट अपने सिलेबस में अपने को इन्हीं को मानना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, किसी ने ये नाम सुने हैं क्या? एक्सपेरिमेंट्स के नाम सुने क्या? सन एक्सपेरिमेंट या गॉड पार्टिकल, ऐसे कुछ नाम सुना है क्या? नहीं बड़ा। और भी पार्टिकल्स डिस्कवरी बहुत ज्यादा हुई, बट अपने को इतना ज्यादा जाना नहीं है। ओके, आई गेस यहां तक सबको क्लियर है। अरे सिमरजोत, सब चमके के बेटा। मैं आपसे किसी से भी कोई भी पॉइंट पूछ सकता, तो थोड़ा से चौकन्ने रहना, सबको रटना है जो भी पढ़ाया गया है। एंड दिस इज इजी लग रहा है क्या जो भी अपन ने पढ़ा? देखो, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी है अभी फिलहाल के लिए। बोर मॉडल में प्रॉब्लम सब आएंगे। अच्छा, अब बेटा अपन जाते हैं चार्ज की तरफ। किसकी तरफ? चार्ज की तरफ। अपन देखते हैं चार्ज जो है, नाउ विल गो फॉर चार्ज। अब ये सब पढ़ना है, अभी मेन के नेक्स्ट क्या पढ़ना है आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम्स में कैसे अरेंज है, कौन कौन से मॉडल्स हैं, वो पढ़ना है। बट उससे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे बेटा? चार्जेस की प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। द वेरी सिंपल पार्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या करना है? दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या है जरा ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। पहला क्या बोला? चार्जेस जो होते हैं ना, चार्जेस दो नेचर के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। एक पॉइंट सबको समझ में आए। पहला, चार्जेस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेचर, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। दूसरा, अगर पॉजिटिव चार्ज आसपास है तो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर सेम नेचर के चार्ज है तो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज रख लो, रिपेल मारेगा। नेगेटिव चार्ज रख लो, वो रिपेल मारेगा। अच्छा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो क्या होगा? अट्रैक्ट। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, जैसे अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट नोट आपने कितना देखा है? किसी ने स्मॉलेस्ट नोट अभी तक का कितना देखा है? आजकल तो 20 रुपए के भी नोट आ गए हैं, 50 के आ गए। कितने का देखा है? 10 का देखा है क्या? 10 रुपए का नोट देखा है? अच्छा,
और उससे भी छोटा देखा है क्या? 1 रुपए का, 5 रुपए का भी आता। मान लो मान लो मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, ठीक है, और मोदी जी की तरह मैंने ऐलान कर दिया कि आज से सारे करेंसी बंद, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी चलेगी, वो है 10 रुपया। कितना चलेगा? सिर्फ 10 रुपया। तो बोले इससे छोटा हो ही नहीं सकता, 10 रुपए या 5 रुपए, जो भी आपकी मर्जी हो, जो आप चलाना हो। तो अगर मान लो मुझे किसी को पैसे देने हैं, तो इससे छोटा कोई कॉइन नहीं, ना कुछ और सिर्फ नोट्स है। तो आपके ऑब्जेक्ट की कुछ भी चीज है, जैसे पेन है, पेन का रुपया 10 हो सकता है, या 20 होगा, या 30 होगा। तो सारे के सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट से मेरे पास में पेन है, तो पेन का जो कॉस्ट हो जाएगा ना, पेन का कॉस्ट, वो कभी भी 25 रुपया नहीं हो सकता। वो अगर आपने पेन बाई करना है, तो या तो आप 10 रुपया दोगे, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, या 50 रुपया। यू कैनॉट पे एन इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है, आप इंटरमीडिएट कुछ भी पॉइंट नहीं दे सकते। सो ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये चीज क्या होती है, अगर मैं मान लो अगर पेन बोलूं, तो पेन का प्राइस कैन नेवर बी 42 और 41, इट कैन नेवर बी दिस, इट कैन बी इधर 40 और इट कैन बी इधर बी 50। तो आपके चार्जेस जो हैं, आपने करेंसी को क्या कर दिया, इन दिस न्यू सिस्टम करेंसी इज क्वांटाइज्ड। क्या हो गया? मैंने भारत में नया सिस्टम लगा दिया, भैया आज से रात 12 बजे से करेंसी क्वांटाइज्ड हो गई, सिर्फ और सिर्फ जो भी मर्जी 1 रुपया क्वांटाइज करना है, या मतलब 1 रुपए से छोटा पैसा नहीं ले सकते, या 10 रुपए से छोटा पैसा नहीं ले सकते। तो आपकी वैल्यू जो होगी वो 10 के मल्टीपल्स में होगी। तो करेंसी को मैंने क्वांटाइज कर दिया, ठीक है। सिमिलरली चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। अगर आपको लोएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट चार्ज होता है, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उससे छोटा चार्ज कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। दुनिया में सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, और उसके बाद के जितने भी चार्जेस हैं वो मल्टीपल्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना बात सबको क्लियर है? फोर्स, अच्छा, दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स भी लगाते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखें, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कौन से? पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड नेगेटिव चार्ज। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है 10 कूलम, प्रोटॉन का होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, या नेचर, दो नेचर के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड इज सेम, but nature is different, छापा, लवकर छापा, ये पॉइंट लिखा था। देखो, ये मत सोचना कि प्रोटॉन का प्लस है तो उसके पास ज्यादा है, नहीं। प्लस सिर्फ और सिर्फ नेचर बताता है, ज्यादा है कम है ये चीज नहीं बताता। हो गया? बढ़ जाऊं आगे?
भाई सभी अपने वीडियो ऑन कर लो, देखे जरा कौन कौन प्रेजेंट है। सभी बच्चे अपने वीडियो ऑन कर लें। आशुतोष दिख गया, हर्षिल, तन्मय, सोहम, रौनक बैठा हुआ है। अरे राघव कहाँ लेटे हो गए तुम? हाँ, क्या बेड पे लेटे हो? सर आवाज फोन नहीं आ रही। नीचे, फोन नीचे रखे हुए हैं सिर्फ, फोन नीचे रहा। फोन अरे वैसा सिमरजोत, होल्ड किया हुआ है इसलिए वैसा लग रहा। अच्छा, अमीश है, प्रियल है, रौनक, सिद्धांत, सिद्धांत भी दिख गया, मनन भी दिख गया। सिमरजोत किधर चल रहे तुम? घर पे बैठे हो ना? बैठा हूँ। हाँ सर। यश दिख गया, यश ने तो बहुत बड़े हेडफोन्स लगा रखे, शाबाश। ओके, और कौन है? विनीत, विनीत ऑन करो बेटा। प्रियंका, साक्षी, अर्जुन, विनीत ने ऑन कर लिया, ठीक है। अच्छा, विनीत भी चश्मिश है क्या? ओके, ठीक है बेटा, ओके। अनुज भी दिख गया। ठीक है, बंद कर लो, बंद कर लो। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट लिखो, सेम चार्जेस। सेकेंड पॉइंट लिखें, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। लिखें, सेम चार्जेस repel each other and opposite charges attract each other. Same charges repel each other, opposite charges attract each other. ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मिनिमम यूनिट फिक्स्ड है। ठीक है, जिसकी मिनिमम यूनिट फिक्स है उसी का मतलब है क्वांटाइज। ठीक है, जैसे दुनिया में, संसार में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट। लिख लेंगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो, अच्छा, अब क्या होगा, दुनिया में, संसार में कोई भी चार्जेस n इंटू ई होगा। ठीक है, वेर E is the charge on electron, n is an integer, n is an integer, and what is E? E is charge on electron। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो चार्ज 2e हो सकता है, चार्ज 10e हो सकता है, किसी का चार्ज Q1, Q2, किसी का चार्ज Q 510e हो सकता है। अच्छा, कोई Q4 बोले 4.5e, ये हो सकता है क्या फोर्थ वाला? 4.5 इंटीजर है क्या? नहीं, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज n इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो क्वांटाइज का मतलब मल्टीपल्स ऑफ e होगा, एक गोला, सॉरी, 1 2 3 4, बट कोई भी फ्रैक्शन नहीं। इजी है, यहां तक सबको समझ में आया? सबने छाप भी लिया? छाप लिया तो डन लिखो।
फोर्थ लिखे, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बट द फोर्स due to two charges always acts along the line joining the two charges। ठीक है, चार्ज क्या है? चार्ज जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो चार्ज Q है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी पता है क्या? एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी को पता है स्केलर वेक्टर? नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिजिक्स में पढ़ा दूंगा। स्केलर पता है क्या? स्केलर वेक्टर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। फोर्स जो है वो स्केलर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर की डायरेक्शन होती है। फोर्स जो है ड्यू टू टू चार्जेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे एक ये चार्ज है, एक ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये एक दूसरे के यहाँ पे रखे हुए हैं तो क्या होगा? इनके बीच में एक क्या रहेगा? इनके बीच में एक रिपल्शन रहेगा। रिपल्शन, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इधर धक्का देगा, तो जो धक्का लगा, फोर्स लगा, वो इस लाइन के अलोंग लगेगा और ये ऐसे दूर भागेगा, ये भी ऐसे दूर भागेगा, ये स्ट्रेट लाइन में दूर भागेगा। क्या भी बात समझ में आई? चार्ज जो है क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बट जो फोर्स है वो क्या है? वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी विल स्टडी मोर इन फिजिक्स। छाप लो। यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है? Q1 and Q2 are the charges। ठीक है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच में डिस्टेंस R है। R is distance between two charges। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। व्हाट इज पाई? कांस्टेंट है, एप्सिलॉन भी एक कांस्टेंट है। एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, या सीधा लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। 1/4 पाई एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट वैल्यू। बेटा यहाँ तक छाप लिया? छाप ले तो फटाफट। अचल, अचल ने वीडियो दिखा दी है देखिए। अचल, अमीश, अनुज, आशुतोष, अर्जुन, हर्षिल, मनन, प्रियल, प्रियंका, राघव, रौनक, साक्षी, सिद्धांत, सिमरजोत, सोहम, विनीत, यश। छाप लेंगे बेटा यहाँ तक? ठीक है, तो आज अपन देखो, आज का पार्ट समझ में आया? ये भी आपको व्हाट्सएप करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आज अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ी, ठीक। फिर उसके बाद में अपन ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा। उससे पहले एनोड रेस पढ़ा, कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी आपसे डिस्कवरी पूछे
कि भाई यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, तो आप चैडविक बोलोगे। अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी, तो उसका नाम डिस्कवरी के नाम अगर आपसे पूछे जाए, डिस्कवरी आपसे पूछा जाए, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसने बनाए थे, किसी को पता है क्या, किसने डिस्कवर किए थे? देखो कैथोड रेज अलग एक्सपेरिमेंट है, बहुत लेटर स्टेज बाद पता चला, थॉमसन जो बंदा था उन्होंने बताया था। ठीक है। अच्छा, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में गोल्डस्टीन तो है ही है, उसने फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया, बट इसका जो प्रोटॉन नाम जो गोल्डस्टीन ने दिया था दैट वाज एच, ये हाइड्रोजन उसने ढूंढा था। ये प्रोटॉन जो नाम दिया ना, ये और ने दिया था, रदरफोर्ड, आपने अगर नाम सुना हो तो, रदरफोर्ड। ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने एच दिया था, इसने नाम रदरफोर्ड ने दिया था। और फिर न्यूट्रॉन का कोई आपको अगर बोले तो दैट इज चैडविक। ठीक है। रेयर ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है। अगर आज का समझ में आया तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें। आज का अगर पूरा पार्ट समझ में आ गया हो तो व्हाट्सएप करो, और नेक्स्ट क्लास में आपसे कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स माइक ऑन करवा के पूछ सकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे कोई भी पॉइंट पूछ सकता हूँ। ठीक है। आज का समझ में आ गया? व्हाट्सएप कर दो बेटा मेरे को, व्हाट्सएप कर दो फटाफट। आज का पार्ट सबको समझ में आ गया है? फिर आप मीटिंग लीव कर सकते हो, बट पहले व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो। अगर आज का पार्ट समझ में आ गया, कुछ कुछ समस्या है, कुछ दिक्कत है तो वो भी बताओ। नंबर पता ही आपको? सर आपका नेट बंद है शायद। ठीक है। प्रशील, विनीत, साक्षी, सिमरजोत, मनोज, सिद्धांत, ठीक है। यश को भी चमक गया, ओके। गौरव, राघव को चमक गया, ठीक है बेटा। प्रियल को भी चमक गया, ओके। ठीक है बच्चों, ओके। फिर कल मिलते हैं फिजिक्स के साथ। ठीक है। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। कल मिलते हैं ना बेटा, ओके।